इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग ये सीखेंगे कि एक्सेल में ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं और ये क्रिएट करने के बाद आप वीलुकअप के फॉर्मूला से इसके आंसर को कैसे क्विकली 2 सेकेंड में निकाल सकते हैं। अब बहुत से लोगों को पता है ड्रॉप डाउन क्या होता है, पर जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए एग्जाम्पल के तौर पे उनको समझाना चाहूँगी। जब कभी आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं या जॉब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पूछा जाता है कि आप कौन से कंट्री से हैं या आपको अपना जॉब कौन से कंट्री में चाहिए। तो वहाँ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू रहता है जहाँ पे हम लोग चूज़ करते हैं दैट हमें इंडिया में चाहिए, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन में काफ़ी सारे नाम होते हैं, लेकिन ड्रॉप डाउन में चूज़ क्लिक करने से आपके पास ऑप्शन आते हैं। सिमिलरली जब आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन सा जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो सिमिलरली उस केस में भी हमें ड्रॉप डाउन मिलते हैं जहाँ पे हमें चूज़ करना पड़ता है कि आपको अकाउंटेंट के जॉब में चाहिए या आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है या आपको जो भी लाइन में जाना है वहाँ पे हम लोग को चूज़ करना पड़ता है। तो बेसिकली हम लोग का जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है वो क्यों होता है, चूज़ करने के लिए होता है, क्योंकि लिखने में लिखना नहीं है, वहाँ पे टाइप नहीं करना है। ड्रॉप डाउन का मतलब ही होता है वहाँ पे इजीली 2 सेकंड के अंदर चूज़ करो और आगे बढ़ो। अब ये आपको बना बनाया तो मिलता है नहीं, ठीक है। हमें तो फॉर्म में दिखता है, वो बना बनाया नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है। तो वो चीज़ आप एक्सेल में कैसे बना सकते हैं वही चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे और भी अनेक वीडियोज़ एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो चलते हैं वीडियो में। तो हमने यहाँ एक शीट ले लिया है, ठीक है। इस शीट के हेल्प से हम लोग ये सीखेंगे कि ड्रॉप डाउन मेन्यू को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं कि ये शीट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है एंड कौन से केस में आपको ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो पहला सवाल तो होता है कि ये शीट में क्या क्या है, पहले वो जान लेते हैं ताकि थोड़ा फेमिलियर हो जाए ये हमारे इस डेटा से। तो पहला जो कॉलम है, पहला कॉलम है हमारा ऑर्डर नंबर। मान लो आप कोई अमेज़न कंपनी से जुड़े हैं या फ्लिपकार्ट या कोई भी ई कॉमर्स कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करवाना पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है, आपका एक कॉलम में ऑर्डर नंबर है, डेट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, टैक्स अमाउंट है और फिर टोटल है, ठीक है। इतना क्लियर है। मान लो आप एक फेस वॉश को सेल करवा रहे हो अमेज़न के थ्रू, एग्जाम्पल दे रही है, इसको रियल नहीं है कुछ भी इसमें, ठीक है। तो उसका प्राइस है मान लो 100 रुपीज़, उसमें टैक्स लग गया 18%, दोनों को ऐड करके आपका टोटल इनवॉइस बन गया, इतना पैसा आपको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या अमेज़न आपको पूरा पैसा दे देगा, 118 रुपये आपको पूरा देगा? नहीं, पूरा पैसा नहीं देगा, क्योंकि उसने जो आपके बिहाफ पे इतना मेहनत किया है तो क्या वो अपना पैसा नहीं रखेगा? इज़ इट पॉसिबल? नहीं ना। तो वो क्या करेंगे, आपको 118 रुपीज़ पूरा नहीं मिलेगा, उसमें से उनका जो सर्विस चार्ज है, पैकेजिंग है, ठीक है, और क्या होता है डिस्काउंट अलाउड है अगर, या और भी कोई डिडक्शन है, वो सारे डिडक्शन को ऐड करके वो अपना 118 रुपये से माइनस करके आपको देंगे, जो उनके लिए अकाउंट्स पेबल होता है। लेकिन आपके लिए क्या होगा, वो अकाउंट रिसीवेबल होगा क्योंकि वो पैसा आपको मिल रहा है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। अगर क्लियर है, नहीं क्लियर है तो नीचे कमेंट में पूछो, इंशाल्लाह ज़रूर जवाब मिलेगा। एंड देन आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मैं डेकोरेट कर लूँ। एक और बात, डिस्काउंट अलाउड में ज़रूरी नहीं है कि वो आपको अमाउंट ही बताए, अमेज़न वाले या फ्लिपकार्ट वाले जो भी है वो आपको परसेंटेज भी बता सकते हैं कि हाँ इतना परसेंट हम लोग लेंगे, 1%, 2% या जितना भी परसेंट है वो बता सकते हैं कि वो इतना परसेंट लेंगे, ठीक है। तो परसेंट भी हो सकता है और अमाउंट भी हो सकता है। अगर परसेंट होगा तो कैसे होगा, यहाँ देखो मैं कुछ करके दिखा रही हूँ आपको, तो ध्यान से देखो क्या करना है। इसके नीचे एक कॉलम क्रिएट कर लेना है, मतलब एडअप कर लेना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो कॉलम ये है सेल है, उसमें आपको लिखना है
जैसे मान लो परसेंट है तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारे केस में तुम्हारी कंपनी ने तुमको परसेंट बताया है, तो तुम यहाँ परसेंट डालो और फिर उसका अमाउंट लिख दो, ठीक है। पर मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, परसेंट वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं इसको पहले जैसा बना देती हूँ। तो सिंपल लॉजिक है भाई, इसमें कुछ भी मतलब तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा प्रोडक्ट 100 रुपया है, 18% उसमें टैक्स है, 118 रुपया तुमको मिल रहा है, ठीक है, ये टोटल तुमको मिल रहा है। लेकिन जो तुम्हारे बिहाफ में जो भी ठीक है सेल करवा रहे हैं वो क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, पैसा काटेंगे। तो कितना वो डिडक्ट करेंगे ये पूरा डिडक्शन यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि अब तुम्हारे सीनियर को चाहिए ये फेस वॉश है और तुम्हारा एलोवेरा क्रीम है या और भी कुछ है प्रोडक्ट है, अलग अलग नाम ले लो, ठीक है। तो उनको चाहिए कि ये वाला आइटम, क्योंकि एक यूनिक नंबर होता है ना, वीलुकअप जिसको मालूम है उसको पता होगा कि हम लोग यूनिक नंबर को बहुत इम्पॉर्टेंट होता है यूनिक नंबर। तो इस केस में हमारा यूनिक नंबर क्या है, ऑर्डर नंबर हमारा यूनिक नंबर है, ठीक है। तो ऑर्डर नंबर यूनिक नंबर क्यों है, क्योंकि एक ऑर्डर, एक फेस वॉश का जो ऑर्डर नंबर है वो दूसरे का नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये अब तुम्हारे सीनियर ने तुमको कहा कि भैया मुझे तुम बताओ कि ऑर्डर नंबर ये वाले का क्या डिटेल्स है। अब मान लो वो वाला ऑर्डर नंबर तुम्हारे एकदम बीच में, क्योंकि शीट तो बहुत बड़ा है, एक दो तो है नहीं, इट्स रियली अ बिग शीट, राइट। तो ये काफ़ी सारे इसमें रोज़ हैं, कॉलम्स हैं। तो इनमें से अब कौन सा ऑर्डर नंबर सर ने बोला है ये निकालना बहुत ही मुश्किल है, और सर अगर बार बार किसी ना किसी का पूछते रहे तो ये निकालना, वो भी क्विकली उनको जवाब देना, ये बहुत ही मुश्किल होता है। इसी कारण हमें यहाँ बनाना है ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू इसीलिए बना रहे हैं ताकि वहाँ पे ऑप्शन आए, तुम क्लिक करो और उसके बगल में ना सारे आंसर अपने आप आ जाए। समझे मैंने क्या बोला, कि हम लोग यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाए और मैं चाहती हूँ कि ये वाला ऑर्डर नंबर का जितना भी डिटेल्स है वो बगल में आ जाए अपने आप, कि ये ऑर्डर नंबर है, कितना डेट है, क्या प्रिंसिपल अमाउंट है, क्या टैक्स है, क्या अमाउंट है, क्या डिडक्शन है, एवरीथिंग। तो अब ये तो मैनुअली खोजना और फिर निकालना, ये इट्स नॉट द राइट वे। तो करना कैसे है, आओ तो आपको डेटा पर आ जाना है। डेटा पर आने के बाद आपको यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लिस्ट चूज़ करना है। यहाँ पे सोर्स को सेलेक्ट करना है। सोर्स क्या है, आपका जहाँ से शुरू हो रहा है ऑर्डर नंबर और जहाँ तक ख़त्म हो रहा है ऑर्डर नंबर, आपको उसी कॉलम को सेलेक्ट करना है। ये आपका सोर्स है। करने के बाद आपको यहाँ ओके कर देना है। ओके करने से आपको यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जहाँ से शुरू हो रहा है नंबर और जहाँ तक ख़त्म हो रहा है आपका ऑर्डर नंबर, ये सारे नंबर आपके मेन्यू लिस्ट पे आ जाएंगे। अब हम चाहिए कि ये कोई भी एक ऑर्डर नंबर हम चूज़ करें यहाँ से। एक सेकंड, इसको पहले मैं थोड़ा डेकोरेट कर लूँ, मिडल कर लूँ, ताकि ये थोड़ा खूबसूरत लगे दिखने में। अभी हमें क्या चाहिए कि हम लोग यहाँ से कोई भी एक ऑर्डर नंबर चूज़ करें और साइड में इसके सारे डिटेल्स अपने आप आ जाए। मतलब अगर मैं 69 चूज़ करूँ तो ये सारे डिटेल्स अपने आप आ जाए, 59 चूज़ करूँ तो सारे डिटेल्स अपने आप आ जाए, ठीक है। तो अपने आप कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत का नाम है वीलुकअप। तो चलते हैं वीलुकअप का फॉर्मूला पे। तो इक्वल्स टू वीलुकअप ब्रैकेट ओपन, यूनिक नंबर को चूज़ करना है, कॉमा देना है, फिर आपको अपना पूरा शीट जो है जिसको टेबल एरे कहते हैं, ये सारा शीट को जितना बड़ा टेबल है वो पूरे को आपको सेलेक्ट कर लेना है। शॉर्टकट ये है, आप कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करें और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करें, ये पूरा डेटा जो है पूरा टेबल अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। देन एक कॉमा देना है। उसके बाद हमें चाहिए ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर नहीं चाहिए, ऑर्डर नंबर है अपने पास, ऑर्डर डेट जो कि 2 नंबर में है, तो 2 लिखना है, कॉमा देना है, और हमें एग्जैक्ट अमाउंट के लिए फॉल्स लिखना है और ब्रैकेट ऑफ करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब
आपके पास एक कॉलम का आंसर आ चुका है। हमें पूरे कॉलम का आंसर चाहिए। मैनुअली तो करना है नहीं, मैनुअली करना रहता तो कब हम लोग कर लेते हैं, बट क्योंकि हमें वीलुकअप का फॉर्मूला सीखना है तो हर एक फॉर्मूला हर एक कॉलम का अलग अलग नाम है। देखिए B1 है, B2 है, B3 है ना। तो अभी जो हमने यूज़ किया था वो B कॉलम के लिए था। अगर हम लोग ड्रैग करते हैं तो वो जो C कॉलम है उसमें B का आंसर आ जाएगा। तो ड्रैग नहीं करना। तो करना क्या है, हमें ये कॉलम का फॉर्मूला पुट करना होगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे इसको डॉलर का साइन लगा दें ताकि हमारा यूनिक नंबर फिक्स हो जाए। उसके बाद जो हमने टेबल एरे को सेलेक्ट किया था वो पूरा टेबल एरे जहाँ से जहाँ तक है 2 का पहले सेलेक्ट करने के बाद उसको आप F4 करें, वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जो 2 है 2 को यहाँ से हटा देना है। 2 की जगह में लिखना है आपको कॉलम का फॉर्मूला आपको यहाँ पे डालना है। कॉलम का फॉर्मूला क्यों डालना है, क्योंकि हमने कॉलम 2 में है, B में है अभी हम लोग। अगर हम लोग ड्रैग करते हैं तो वो C है, फिर ड्रैग करते हैं तो वो D है। तो हर किसी का कॉलम का नाम आना चाहिए फॉर्मूला में, इसीलिए हम लोग 2 3 नहीं लिखना है, डायरेक्ट कॉलम लिखना है ताकि वो अपने आप पकड़ ले फॉर्मूला हो। तो आपको यहाँ पे कॉलम लिखना है, ओपन ब्रैकेट देना है और B2 मतलब B का कोई भी सेल को क्लिक कर लेना है, ब्रैकेट ऑफ कर लेना है, कॉमा जैसे था वैसे ही रहना है और फॉल्स जैसे था वैसे ही रहना है, ब्रैकेट ऑफ, और हम करेंगे एंटर। अब जब हमारे पास कॉलम B का वैल्यू आ चुका है, अब आप इसको बिना डरे ड्रैग कर सकते हैं क्योंकि अब आपने अपने फॉर्मूला में कॉलम का फॉर्मूला पुट किया है। अब आप इसको बिना डरे पूरा को ड्रैग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ करती हूँ ड्रैग। अब जो आपके सीनियर ने आपको कहा था कि इस बिल नंबर या ऑर्डर नंबर 769 का पूरा आंसर दिखाओ, तो ये सारे डिटेल है। मैं एक चीज़ पे गौर कराना चाहूँगी आपको, मेरे कुछ डेटा कुछ वैल्यू में पॉइंट के बाद नंबर आ रहे हैं, तो आप ऊपर की तरफ ये जो एरो है इसको क्लिक करें, आपका 2 डिजिट हट जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ 52 है, मैंने यहाँ क्लिक किया, ये 2 डिजिट जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब बड़ी आसानी से आप अपने सर को, अपने सीनियर को ये बोल सकते हैं कि यस सर, ये वाले बिल में इतना सर्विस है, इतना टैक्स है, इतना टोटल सर्विस टैक्स है, इतना पैकेजिंग है, इतना डिस्काउंट अलाउड है, इतना डिस्पैच चार्जेस है, इतना टोटल डिडक्शन उन्होंने काटा है एंड इतना अमाउंट 1860 रुपया उनको हमें देना है। मतलब ये पैसा हमारे लिए अकाउंट रिसीवेबल है और उनके लिए अकाउंट पेएबल है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आप इतने एक्सपर्ट बन चुके हैं कि आपको आपके सीनियर कोई भी बिल नंबर या ऑर्डर नंबर का आंसर पूछे तो आप बिना डरे उनको जवाब दे सकते हैं। तो इतने बड़े शीट हो, 1000 हो, 5000 हो, नो मैटर करता है एक फार्मूला, वो एक फार्मूला एकदम करेक्ट होना चाहिए ताकि मिस्टेक ना हो। उम्मीद है और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल हुआ होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग जूनियर को ज़रूर शेयर करें, कमेंट में अपने प्रॉब्लम्स बताएं और अगला वीडियो कौन सा चाहते हैं वो बताएं, और आप कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं या कोई और तरीका यूज़ करते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।